देख रहे हैं ना, ये भीड़ आम भीड़ नहीं है। ये भीड़ अपने नेताओं को देखने के लिए एक जद्दोजहद है, और जद्दोजहद इस हद तक हो गई कि ये भीड़ मंच पर पहुंच गई। मजबूरन नेताओं को अपना भाषण दिए बिना वहां से वापस जाना पड़ा। जी हां, यह तस्वीर प्रयागराज की है, जहां आज इंडिया गठबंधन की एक मजबूत रैली होने वाली थी। रैली को देखते हुए लोगों का जुटना सुबह से ही शुरू हो चुका था। कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि वो अपने नेता की एक झलक पाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। जैसे ही नेताओं का हेलीकॉप्टर मैदान के करीब पहुंचा, ये भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर अपने नेताओं की तरफ भागने लगी। नेता भी कोई और नहीं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और दूसरा इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। इन दोनों ही नेताओं की गठबंधन की यह रैली अहम रैली थी, लेकिन यह रैली शुरू होते ही इस कदर भगदड़ में तब्दील हो गई कि दोनों ही नेता अपना बयान दिए बिना ही इस रैली से जाते हुए दिखाई दिए। यहां पर मौजूद ये कार्यकर्ता, ये लोग अपने नेताओं को एक बार छूना चाहते थे, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता दल परेशान और हताश है। दरअसल यूपी के प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की जनसभा में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर भी आई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे और स्टैंड भी टूट गए। अव्यवस्था के चलते अफरा तफरी का माहौल मच गया। फूलपुर के पंडीला में इस जनसभा का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही यहां से चले गए। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे का स्टैंड भी टूट गया। हंगामे के चलते बिना भाषण के ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वापस निकल गए। अव्यवस्था के कारण फूलपुर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। बता दें कि राहुल और अखिलेश की साझा रैली फूलपुर के पंडीला में होनी थी, मगर इस घटना के कारण दोनों नेताओं ने रैली को पूरी तरह से संबोधित ही नहीं किया। इलाहाबाद में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोनों के समर्थन में यह साझा रैली का आयोजन किया गया था। दोनों नेता सपा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई। इस कारण वहां दोनों नेता बिना कुछ बोले ही निकल गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश की साझा रैली प्रयागराज के मुंगारी में हुई। मुंगारी में दोनों नेताओं ने कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, साल 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आप और हम हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। फिलहाल आज प्रयागराज में जो भी देखने को मिला, ये आम बात नहीं है। इसके पहले प्रियंका गांधी जब लोकसभा चुनाव के पहले दिन इमरान मसूद के समर्थन में जनसभा करती हुई और रोड शो करती हुई दिखाई दी थी, तब भी कुछ इसी तरीके की भीड़ दिखाई दी थी। ये दोनों ही नेता, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, जब भी साथ आए हैं, कार्यकर्ताओं की और लोगों की भीड़ वहां देखने को मिली है। भीड़ इस कदर अपने नेता को देखने के लिए उत्सुक रहती है कि कई बार इस तरह के कदम भी उठा लेती है कि नेताओं को जनसभाओं को भी रोकना पड़ता है। फिलहाल ये भीड़ क्या इस बार वोट में कन्वर्ट होगी, ये भी देखना अहम होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।